नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियाँ जो शिक्षा दें में। आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। सर्दियों की सुबह थी। धुंध से ढकी सड़क पर जीवन अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन अर्जुन की नींद तो कब की टूट चुकी थी। बस 10 साल का था वो, पर उसकी आंखों में वो मासूमियत कम और मजबूरी ज़्यादा झलकती थी। पापा की चाय की ठेली थी, एक पुराना स्टोव, कुछ गिलास और उनके सहारे चल रही जिंदगी। अर्जुन रोज सुबह 5 बजे उठता, ठिठुरते हाथों से पानी भरता, चाय तैयार करता और राहगीरों को चाय के गिलास पकड़ाता था। उसके पांव हमेशा नंगे रहते थे। कभी कोई ग्राहक टोक देता, बेटा जूते क्यों नहीं पहनते? तो अर्जुन हंसकर कहता, पहले पेट भरना है, जूते बाद में आएंगे। उसकी ये मुस्कान जैसे हर जवाब का इलाज बन गई थी। एक दिन एक अलग सा आदमी ठेले के पास आया। चेहरे पर साधारण भाव, पर आंखों में गहराई थी। उसने चुपचाप चाय पी, अर्जुन को देखा, उसके ठंड से लाल पाँव को, गंदे नाखूनों को और उस मुस्कान को जो दुख छुपा रही थी। तुम स्कूल जाते हो? उसने हल्की आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, पापा कहते हैं कि पेट खाली हो तो किताबें भारी लगती हैं। वो मुसाफिर चुप रह गया। किसी बच्चे की ऐसी बात शायद उसके अंदर कुछ तोड़ गई थी। वो चला गया बिना कुछ कहे, बिना अपना नाम बताए। अगली सुबह अर्जुन जब दुकान पर पहुंचा तो एक छोटा सा बॉक्स रखा था। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन अर्जुन के लिए उस डिब्बे ने पूरी दुनिया ही बदल दी। अंदर एक जोड़ी नए जूते, एक गर्म स्वेटर और एक कागज का टुकड़ा था। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, तुम जैसे बच्चों में दुनिया की उम्मीद बची है। अर्जुन एक पल को अवाक रह गया। वो इंसान कौन था? क्यों उसने ऐसा किया? कोई नाम नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं, सिर्फ इंसानियत। उस दिन पहली बार अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई जो है वो देख रहा है। वो पढ़ना चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। अब उस अजनबी की चिट्ठी ने उसे झकझोर दिया था। रात को जब दुकान बंद होती तो वो अपने टूटे लैंप की रोशनी में पढ़ने बैठता। फटे कागजों से शुरू किया, फिर कबाड़ की किताबें खोजी। उसके पापा ने भी उसकी लगन देखी और शाम की सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। कई साल तक वो नए जूतों की जोड़ी उसकी ताकत बनी रही। जैसे हर कदम वो अजनबी उससे कह रहा हो, तू कर सकता है बेटा। फिर समय बीता। अर्जुन ने मेहनत से पढ़ाई की, सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर शिक्षक की परीक्षा पास की। अब वो एक टीचर था, पर किसी आम स्कूल का नहीं, बल्कि उसी इलाके के सरकारी स्कूल का, जहां आज भी कई बच्चे उसी हालत में जी रहे थे जैसे कभी वो था। हर साल सर्दियों में वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा निकालकर 10 बच्चों के लिए जूते, मोजे और स्वेटर खरीदता। वो आज भी नाम नहीं बताता, बस वो एक लाइन हर जोड़े के साथ रखता है, तुम जैसे बच्चों में ही दुनिया की उम्मीद बची है। फिर एक दिन एक बच्चा स्कूल में आया नंगे पांव। अर्जुन ने उसके लिए चुपचाप जूते मंगवाए। जब वो बच्चा मुस्कुराकर जूते पहन रहा था तो अर्जुन की आंखें भर आईं। क्लास के कोने में रखा एक पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स जैसे उसे याद दिला रहा था, कभी किसी ने भी तो उसे ऐसे ही बिना नाम के जूते दिए थे। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि कभी बिना बताए किसी की मदद करके देखो, तुम खुद को खुदा के जरा करीब महसूस करोगे। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए, और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें
अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।